नमस्कार साथियों, जय हिंद। सीतापुर स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप सभी लोगों के लिए बेहतर साबित होंगे। जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जरूर से जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आपके लिए लेकर के आया हूँ, एक बार सारे क्वेश्चनों पे आप लोगों का रिवीजन करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो प्यारे साथियों, पृथ्वी का आकार क्या गोल है? नहीं जी। क्या चपटा है? नहीं जी। कैसा है फिर? दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी का जो आकार है हमारा, वो दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है। क्यों है आइए जानते हैं, दीर्घ वृत्ताकार क्यों है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो ध्रुव है, पृथ्वी के जो ध्रुव है उस पे पृथ्वी जो है गति करती है, मतलब घूर्णन करती है। पृथ्वी जो घूमती है, इसलिए जो है ये दीर्घ वृत्ताकार है। देखिए, ये है गुरुत्वाकार गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सभी भागों को केंद्र की ओर खींचता है और उसे गोल आकार देने की कोशिश करता है। लेकिन घूर्णन के कारण उत्पन्न केंद्र पराशर बल भूमध्य रेखा पर इसे फैला देता है। ठीक है। तुलना समझते हैं। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता? तो गुरुत्वाकर्षण इसे पूरी तरह गोल बना देता है। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसे पूरी तरह गोल बना देती है। पृथ्वी जब घूमती है, इसीलिए यह बीच से, जो इसका भाग है बीच से मोटा उभरी हुई है और ऊपर नीचे से चपटी हो जाती है। जैसे ये ध्रुव है, पृथ्वी के ये ध्रुव है दोनों, इसमें देखिए आपको ध्रुव जो है चपटा हुआ है। ठीक है। और जो भूमध्य रेखा है, ये देखिए दोनों साइड में ये उभरी हुई है। ठीक है। इधर का जो भाग है ये चौड़ा है और इधर का जो है ये चपटा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर ये जो लगाती है 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करती है। पहले साथियों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? पहले साथियों, 365 दिन में 365 दिनों में पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है। एक साल में पृथ्वी जो है 365 यानी कि एक ईयर। आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो हमारी है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो पहले साथियों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं तो उस पर भी चर्चा कर ली जाए। 8 राज्य जो हमारे हैं, ये देखिए, ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से आपको दिख रहा होगा। 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है गुजरती है। पहला इधर देख लीजिए, ये गुजरात। ये पहला जो राज्य आपको दिख रहा है ये गुजरात है। ये कौन सा है? ये है गुजरात। पहला आपका जो है गुजरात। ये दूसरा जो है आपका राजस्थान। ये आपका जो दिख रहा है राजस्थान है। पहले साथियों, ये राजस्थान जो आपका है दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। ये आपका तीसरा है, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यानी कि आप इसे एमपी बोल दीजिए। एमपी मध्य प्रदेश जो है आपका है मध्य प्रदेश। ये जो चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ है। ये जो है आपका, ये जो इधर दिख रहा है ये आपका कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके बाद में आता है झारखंड। ये जो है आपका कौन सा है? ये है आपका झारखंड।
कर्क रेखा जो है झारखंड से होते हुए ये फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल। ये छठे नंबर पे है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल आपका, ये पश्चिम बंगाल आपका है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये आपका 7वां स्टेट है त्रिपुरा, और ये 8वां आपका कौन सा है, मिजोरम। इसे याद करने की भी ट्रिक है, गुजर रामा छ झा पर ट्री में। तो गुजरात, गुजर से होगा आपका गुजरात, ये जो है गुजरात किया हुआ है, और जड़ से ये आपका राजस्थान है, राज से ये आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम ये हो गया पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह सूर्य के, यह जो है सूर्य के उत्तरायण 21 जून के समय सूर्य की सीधी किरण जिस स्थान पर पड़ती है वह कर्क रेखा है। ये आपका जो सूर्य उत्तरायण जब होता है 21 जून के दिन समय, जो सूर्य की सीधी किरण कहाँ पे पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा पश्चिम गुजरात से शुरू होकर के पूर्व मिजोरम तक जाती है। तो इसमें आपको देख लीजिए, मानचित्र में देखने का तरीका भी इसमें बता रखा है कि जो गुजरात है, तो गुजरात से होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ये जो है कर्क रेखा आपकी गुजरती है। आगे देखते हैं जो आज आगे का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या उत्तर प्रदेश है? नहीं जी, उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य नहीं है। ये जनसंख्या के आधार पर बड़ा माना जाता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य नहीं है। महाराष्ट्र है जी? नहीं जी। राजस्थान जो आपका है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इसका जो है क्षेत्रफल लगभग कितना है, इसका जो क्षेत्रफल ये 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मीटर है। ठीक है, आगे का अपना क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है, भारत का सबसे छोटा राज्य जो आपका है गोवा है जी। हाँ, गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है, ये आपका 3702 यानी कि 3,702 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अब बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पे है? गंगोत्री में है। आगे की बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की भैया सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है, और इसे पवित्र नदी भी मानी जाती है, और ये गंगोत्री से निकलती है। तो ये भैया सबसे लंबी जो है नदी आपकी है, और इसे पवित्र नदी भी मानते हैं, पवित्र नदी भी मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भैया जो वर्षा का मुख्य कारण है वो मानसून है। वो जो है आपका मानसून है, ये आपका मुख्य कारण है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे अधिक
वर्षा वाला स्थान, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भैया सबसे ज्यादा क्या वर्षा शिलांग में होती है? नहीं जी, सबसे ज्यादा वर्षा शिलांग में नहीं होती है। क्या भैया मुंबई में होती है? बिल्कुल गलत है। क्या भैया दिल्ली में होती है? नहीं भैया, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होती प्यारे साथियों। कहाँ होती है फिर? तो ये चेरापूंजी में होती है। सबसे अधिक जो वर्षा का स्थान है वो चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा जो आपकी होती है वो चेरापूंजी में होती है। तो नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो सीतापुर स्मार्ट क्लासेस है वो आपको लगातार प्रयास करेगी कि बेहतर से बेहतर टीचर आपके समझ लाया जाए, और जो क्लासेस होंगी हमारी वो परमानेंट चलेंगी, और सारे क्लासेस जो है हम लोग प्रॉपर चलाएंगे। हाई स्कूल, इंटर और कॉम्पिटिटिव लेवल की सारे एग्जाम की तैयारी आप लोग करवाएंगे, फिर ये आपको और रहेगा। और यूट्यूब पे हमारी जो क्लासेस हमेशा उपलब्ध रहेगी, जो हमारा पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स जो मिलेंगे हमारे, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है यूट्यूब के, इसमें लिंक दे रखा है, इसमें जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी हमारी। और आप किसी भी टाइम आपका जो भी क्वेरी हो या जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।